जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप बार बार एक ही मंत्र का जप करते हैं तो उससे क्या होता है। देखिए दोस्तों, मंत्र कई प्रकार के होते हैं। वैदिक मंत्र होते हैं, पौराणिक मंत्र होते हैं और तांत्रिक मंत्र होते हैं और शाबर मंत्र होते हैं। इन मंत्रों में भी पुल्लिंग मंत्र होते हैं, स्त्रीलिंग मंत्र होते हैं और नपुंसकलिंग मंत्र होते हैं। अब आप किस मंत्र का जप कर रहे हो, किस विधि से कर रहे हो, किस पंथ से, किस संप्रदाय से आप दीक्षित हो, ये भी निर्भर करता है मंत्र के जप पे, मंत्र की सिद्धि पे। अब मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, उदाहरण ले लेते हैं किसी भी मंत्र का। उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए आप नवारण मंत्र का जाप कर रहे हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब इस मंत्र को सबसे पहले तो आपको समझने की आवश्यकता है। आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ से भी इस मंत्र की दीक्षा ग्रहण करेंगे, वह गुरु आपका स्वयं आपको समझाएगा कि इस मंत्र का जप कैसे किया जाएगा, इस मंत्र से कौन सी शक्ति जागृत होगी, इस मंत्र से आपको कौन सी सिद्धि प्राप्त होगी, यह मंत्र किस शक्ति का है, किस श्रेणी का मंत्र है और इस मंत्र से आपको क्या क्या प्राप्त होगा। अगर फिर भी आपको आपके गुरु जानकारी नहीं देते हैं तो इस मंत्र की जानकारी आपको दुर्गा सप्तशती से प्राप्त हो जाएगी या फिर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से आपको प्राप्त हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, इस मंत्र में माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों की ही शक्ति समाहित है। साथ में माता चामुंडा इस मंत्र की मूल शक्ति है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती बीजात्मक रूप में इस मंत्र में समाहित है, लेकिन मूल रूप से इस मंत्र की जो मुख्य शक्ति है वो है माता चामुंडा। माता चामुंडा माता काली का ही एक स्वरूप है। इसीलिए इस मंत्र को तंत्रोक्त मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र को वैदिक पद्धति से भी जपा जाता है, यानी कि दक्षिण मार्ग से भी जपा जाता है, और इस मंत्र को तांत्रिक पद्धति से यानी कि वाम मार्ग से भी जपा जाता है। इस मंत्र के द्वारा लोग हवन में शहद का भी भोग देते हैं और इस मंत्र के द्वारा लोग हवन में मदिरा का भी भोग देते हैं। इस मंत्र से चलने वाली जो शक्ति है वो माता महाकाली की और माँ दुर्गा की शक्ति है। जब आप दक्षिण मार्ग से इस मंत्र की आराधना साधना करेंगे तो माँ दुर्गा चलती है। वाम मार्ग से जब आप इस मंत्र की साधना आराधना करेंगे तो वही माँ दुर्गा माता काली का स्वरूप लेकर के चलती है। मैं आपको बताता हूँ कि इस मंत्र का बार बार जपने से क्या होता है। देखिए, यहाँ पर अगर हम किसी भी मंत्र का बार बार जप करते हैं तो उस मंत्र का जो ऑरा होता है, उस मंत्र की जो ऊर्जा होती है, वो हमारे शरीर में जो हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है, जो हमारे शरीर में चक्र होते हैं, उन चक्रों को जागृत करना शुरू कर देती है जब हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं। सिर्फ इसी मंत्र की बात नहीं है, आप किसी भी मंत्र का जाप करोगे तो उस मंत्र का प्रभाव आपके ऊर्जा चक्रों पे, आपकी कुंडलिनी शक्ति पे, आपके आभा मंडल पे, आपकी आत्मा पे, आपके शरीर पे, हर चीज़ पे उस मंत्र का प्रभाव आता है। इसीलिए आप देखते हो कि जो साधक होते हैं, जो भगत होते हैं, वो जिस शक्ति की आराधना करते हैं वो वैसा ही स्वरूप बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर उस मंत्र की ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके उनकी प्रवृत्ति भी वैसी ही हो जाती है। अब जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे बार बार, आप मतलब किसी भी मंत्र का जाप अगर आप बार बार करते हैं तो बार बार करने से क्या होता है कि वो मंत्र सबसे पहले तो आपके अंदर की नेगेटिविटी को दूर करता है। यानी कि आपके शरीर में कोई नज़र हो, टोना हो, टोटका हो, किया हो, कराया हो, तंत्र हो, चौकी हो या कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो, सबसे पहले वो मंत्र उसको क्लीन करता है, उसको हटाता है, यानी कि आपको पूरी तरीके से शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है। अब जब आपका शुद्धिकरण हो जाता है, आपका पवित्रीकरण हो जाता है, तब उसके बाद में वो मंत्र आपकी जो अंदर छुपी हुई शक्तियां हैं, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, जिसे हम सात चक्र कहते हैं, तो वो मंत्र उन चक्रों को जागृत करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके वो चक्र हमारे जागृत होते हैं। तो वहाँ से हमको भौतिक लाभ भी मिलता है, वहाँ से हमको आत्मिक लाभ भी मिलता है और वहाँ से हमको आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है।
तो मंत्र जब बार बार जपा जाता है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। बार बार मंत्र का जाप करने से, बार बार एक ही शब्द को बोलने से वो शब्द हमारे लिए सिद्ध हो जाता है। यानी कि इस मंत्र में जो शक्तियाँ हैं माता महाकाली की, महालक्ष्मी की और महासरस्वती की, तो जब हम उनको बार बार पुकारते हैं, मान लीजिए आप कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का नाम अमुक है और आप बार बार उसको अमुक अमुक कह के पुकारेंगे तो वो व्यक्ति कभी ना कभी ज़रूर सुनेगा। अगर वो उसका मन भी है, अगर वो आपकी आवाज़ सुन भी रहा है लेकिन वो आ नहीं रहा आपके पास में, आप फिर भी उसको बुला रहे हो, फिर भी आप उसको बार बार पुकारे जा रहे हो, तो चाहे वो खुश होकर के आपके पास आए, चाहे वो इरिटेट होकर के आपके पास आए कि यार क्यों परेशान कर रहे हो मुझे, क्यों बार बार बुला रहे हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो इसी प्रकार से मंत्र की शक्ति होती है। जो मंत्र होते हैं वो देवी देवताओं का शाब्दिक स्वरूप होते हैं। और मंत्र यानी कि जब हम मंत्र का जप करते हैं तो मंत्र हमारा कल्याण करते हैं, हमारा मंगल करते हैं और उससे उस मंत्र में जो शक्ति होती है वो शक्ति हमारे सामने प्रकट हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। तो इसी प्रकार से जब आप इस मंत्र का बार बार जप करते हो तो इस मंत्र की जो शक्ति है, माँ भगवती आदि शक्ति, वो उनकी सिद्धि प्राप्त होती है और कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। तो माता रानी जब आपके समक्ष आ जाती हैं, आपके पास आ जाती हैं, तो आपके समस्त कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर आप काम नहीं कर रहे होते हो, वहाँ पर आपके साथ में एक शक्ति होती है जो आपका मार्गदर्शन करती है, जो आपको जानकारी देती है, आपको सही गलत में फैसला करने की एक पावर देती हैं, एक सामर्थ्य देती हैं। तो यही चीज़ है, आप मंत्र का जब आप जाप करेंगे तो आपको खुद ब खुद अनुभव होगा, आप एक शक्ति से जुड़ जाएंगे, एक आध्यात्मिक पावर से, देवी से जुड़ जाएंगे। अगर आप देवी के मंत्र का जाप करेंगे, शिव के मंत्र का जाप करेंगे तो आप शिव से जुड़ जाएंगे, हनुमान जी के मंत्र का जाप करेंगे तो हनुमान जी से आप जुड़ जाएंगे। और जब आप किसी शक्ति से जुड़ जाते हैं ना तो आप जो भी कार्य करते हैं उसमें वो शक्ति आपकी सहायता करती है और आपको सफलता दिलवाती है। और जब तक आप इस धरती पर रहते हो उस शक्ति का सहयोग, उस शक्ति का साथ आपको प्राप्त रहता है और मृत्यु के बाद भी आप उस शक्ति की सेवा में ही चले जाते हो। यही मंत्र का कार्य होता है। मंत्र हमको इस लोक में भी हमारा उद्धार करता है, हमारा कल्याण करता है, हमको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। और मृत्यु के बाद भी जो हमारे इष्ट होते हैं हमें उनकी सेवा में जाने का अवसर प्राप्त होता है, उनके लोक में जाने का अवसर प्राप्त होता है। और उसके बाद में जब हमारे इष्ट की इच्छा होती है तो उस व्यक्ति का पुनर्जन्म भी होता है, दोबारा से उसको नया शरीर प्राप्त होता है और अगले जन्म में भी वही साधक बनता है, वही भगत बनता है, वही संत बनता है और फिर से अपने इष्ट की सेवा करता है और समाज कल्याण करता है, जन कल्याण करता है। तो यही मंत्र का मुख्य कार्य होता है। मंत्र सिद्धि यानी कि बार बार किसी मंत्र को आप जप रहे हो तो उस मंत्र की सिद्धि हो जाती है, उस मंत्र पे मास्टरी मिल जाती है, इसे ही मंत्र सिद्धि कहा जाता है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।